दर्शकों नमस्कार। हिंदू धर्मशास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आज भी निवास करते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवताओं सिर्फ पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं थे, बल्कि उसमें ऐसी शक्तियां थीं जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर मौजूद थे। उनमें से तो कई शक्तियां आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, बस वो किसी को नजर नहीं आती। लेकिन इस धरती पर आज भी एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से विज्ञान को चुनौती दे रही है। जी हां दर्शकों, हम बात कर रहे हैं इस धरती पर सबसे रहस्यमयी पर्वत कैलाश पर्वत की, जहां भगवान शिव के मौजूद होने का महसूस आज भी होते रहता है। इस जन्म में भगवान शिव का दर्शन हो या ना हो, लेकिन उनके निवास स्थान का दर्शन मनुष्य के भाग में जरूर लिखा है। दुनिया में सारी अलौकिक शक्तियों का जन्म इस कैलाश पर्वत से ही शुरू होता है। हिमालय के गोद में बसा यह पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके आकार में है। शिवलिंग के आकार का यह पर्वत स्वयं में ही एक मंदिर है। इस पर्वत की महानता इसी बात से हो जाती है। आज तक कोई भी मनुष्य इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश किया है उसे मृत्यु ही प्राप्त हुई है। जब बर्फ से ढके इस पर्वत पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, तब यह पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो कि कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव। धरती के इस स्थान पर हवाओं के ध्वनिका तरंगों का कुछ इस तरीके से मिलन होता है कि यहां आए हुए भक्तों को ओम की अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव हैं। इन दोनों के बीचों बीच स्थित हैं हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जो हजारों लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। पश्चिमी ध्रुव में मौजूद कैलाश पर्वत, जो धरती के सतह से करीब 22,000 फीट ऊंचा है, अमरनाथ। यात्रा को जाते समय रास्ते में इस पर्वत का दर्शन होते हैं। दर्शकों, शायद आपको यह बात मालूम नहीं होगा, कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं और 3 धर्म के लिए भी बहुत पवित्र स्थान है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 प्रमुख धर्म को जोड़े रखता है: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और सिख धर्म। इन चारों धर्म में कैलाश पर्वत का महत्व भगवान शिव के अलौकिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। और दर्शकों, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा कैलाश पर्वत को इस धरती का केंद्र यानी कि एक्स एक्सिस माना गया है। इस पर्वत पर दिशा सूचक यानी कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है। बहुत से लोगों और कामकर्ताओं द्वारा बताया गया है कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। यह पर्वत इस धरती पर सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण को बनाए रखता है, और शायद इसीलिए इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इस पर आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं यानी कि जा चुके हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है, माउंट एवरेस्ट से करीब 2000 मीटर कम कैलाश पर्वत की ऊंचाई है, लेकिन आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी की। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर की है। इस पर चढ़ने वालों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसके बावजूद भी अभी तक माउंट एवरेस्ट पर 4000 से ज्यादा लोग जा चुके हैं, और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर का है, मतलब माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम। लेकिन आज तक कोई नहीं इसके शिखर पर पहुंच पाया, क्योंकि माउंट एवरेस्ट से ज्यादा ऑक्सीजन होने के बावजूद भी इस पर लोग नहीं चढ़ पाते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद एक ऐसी घटना होने लगती है मानो कि यह पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। ठंड अचानक बढ़ जाती है तो गर्मी अचानक बढ़ जाती है, मौसम बदलने लगती है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वह इस पर्वत से वापस नहीं लौटता। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। बगैर बिना आज्ञा के उसके स्थान पर आ जाए ऐसा वह होने नहीं देंगे। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना संभव है, परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है 11वीं सदी में तिब्बत, योगी, बौद्ध और निरब्बा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी और वह सफल भी रहे। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के धर्म गुरु बताते हैं कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी लोग इस अलौकिक शक्तियों की मदद से आध्यात्मिक गुरुओं के पास संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी काफी दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। उन्हीं कथाओं का सच्चाई पता लगाने के लिए रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ अर्नस्ट मोल्डाशेव ने कैलाश पर्वत की खोज करने के लिए एक टीम बनाई, और इस पर्वत का कई दिन अध्ययन करने के बाद
उन्होंने अपने किताब में बताते हुए दावा किए हैं। कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा तैयार किया गया पिरामिड जैसा लगती है, और कैलाश पर्वत की चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसानों या फिर किसी शक्तियों द्वारा बनाई गई हैं। और इस जगह पर अजीब तरह के रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताए हैं। उनके दावाओं में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन डॉक्टर अर्नस्ट मोल्दाशेव ने जिन आदमी या शक्तियों द्वारा बनाई जाने वाली बात कही है वह शायद भगवान शिव ही थे। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यह बात काफी हद तक सही भी लगती है, और शायद इसीलिए इस पवित्र पर्वत का गोरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहां समय काफी तेजी से गुजरती है। नाखून और बालों की वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है वह यहां केवल 24 घंटे में हो जाती है। और इन पहाड़ों की बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऐसे ही जब रसिया के एक पर्वतारोही सर्जी सेर्गेई चिस्त्याकोव ने जब कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, यानी कि हृदय बहुत तेजी से धड़कने लगा, और उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी, जिससे उसको यह ख्याल आने लगा यहां नहीं रुकनी चाहिए। उसके बाद जैसे वह नीचे आते गए उसका स्वास्थ्य ठीक होते गया, और 2001 में आखिरी बार अर्नस्ट मोल्दाशेव के टीम के लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी तो उन्हें पूरी दुनिया भर के लोगों के दबाव के कारण उनको अपनी खोज रोकनी पड़ी, और उसे दिन की बाद से वहां की सरकार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की इजाजत किसी को नहीं दी। कैलाश पर्वत के आकार और रहस्य को लेकर अक्सर बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन दर्शकों कुछ प्रश्नों का उत्तर इंसानों के बुद्धि से भी बड़े होते हैं। ऐसे में तो एक बात साफ नजर आती है कि हिमालय के पर्वतों के बीच शिवलिंग के आकार का पर्वत ही कैलाश पर्वत है, और इस कैलाश पर्वत को एक एंगल से देखने पर शिव जी के मुख्य जैसा दिखाई देते हैं। मेरा मानना यही है कि उस कैलाश पर्वत पर शिव जी नहीं बल्कि कैलाश पर्वत ही शिव हैं। और दोस्तों, आपका कैलाश पर्वत के बारे में क्या मानना है, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।